स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश के 59 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए थे। तमाम तरह के मीम्स बने कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और इसमें एक नाम लेके आया गया अशरफ का। और जैसे ही इस केस में अशरफ का नाम जोड़ा गया, तमाम मीडिया को, मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, उन्हें एक खेल मिल गया, उन्हें एक तमाशा मिल गया और उन्होंने बड़े बड़े इसके ऊपर प्रोग्राम किए और टारगेट किया मुसलमानों को और बदनाम करने की कोई कमी, कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। पुलिस ने अशरफ का मोबाइल 20 दिन तक सर्वेलेंस पे रखा और उन्हें किसी तरह की कोई भी जानकारी, कोई भी शक नहीं हुआ। अब इस खबर के दूसरे पहलू को जानते हैं। उड़ीसा में एक मुक्ति रंजन नाम का शख्स आत्महत्या करता है और अपने सुसाइड लेटर में ये लिखता है कि मैंने ही महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे। यानी कि वो खुद कबूलता है कि मैंने ही उसकी हत्या की थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन जब पुलिस ने मुक्ति रंजन की कॉल डिटेल खंगाली तो उन्हें सारे सबूत मिले और उन्हें इस बात का यकीन हुआ कि वाकई इसने जो कुछ कहा है ये सच है। यानी कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि महालक्ष्मी शादीशुदा थी। किसी बात को भी लेके इनका शायद विवाद हुआ होगा। मुक्ति रंजन ने इसकी लाश के इसकी हत्या करके 56 टुकड़े फ्रिज में रख दिए और वहां से वो फरार हो गया। बाद में उसने आत्महत्या की और अपने सुसाइड लेटर में इस पूरे वाकये को उसने बताया। सवाल यह है कि जिन चैनलों ने देश में नफरत परोसी थी, क्या वो अब मुंह खोलेंगे? क्या अब इस पे डिबेट करेंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ कोई बुलडोजर चलेगा? क्या आप देखें देश में कितना आसान हो गया है मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उनके लिए न्यूज क्रिएट करना और उनको बदनाम करना, और बाद में एकदम सन्नाटा, कोई कार्रवाई किसी पर आप देखना नहीं होगी। ये मामला इसी तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां 3 कुंटल गोश्त पुलिस ने गाय का बरामद किया है। और जो लोग गोश्त ले जा रहे थे, आप सोचेंगे उनके नाम क्या थे? तीनों के नाम थे राहुल, सचिन और भुजपाल। और इन तीनों के पास से 3 कुंटल गाय का गोश्त बरामद हुआ है। लेकिन ये खबर शायद कहीं डिबेट का मौजू नहीं होगी, शायद किसी चैनल पे ये खबर आपको नहीं मिलेगी। अब देखना ये है कि बाबा का बुलडोजर इनके घरों तक पहुंचता है, कि इनकी लिंचिंग होती है, क्योंकि अखलाक के फ्रिज में गोश्त था। इस बात की खबर जब उड़ाई गई तो अखलाक की लोगों ने जान ले ली। और इस तरह के बहुत सारे वाक़े, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक वाक़या पेश आया था कि एक शख्स अपनी बेटी के घर जा रहा था, उसके टिफ़िन में, उसके डिब्बे में एक सालन था। उसे ट्रेन में इसी बात पर पीटा गया कि तुम नॉनवेज क्यों ले जा रहे हो। कई ऐसे मामले पेश आए हैं कि लोग अपनी गाय जंगल से लेकर आ रहे हैं या बाजार लेकर जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें घेर लिया और उनकी पिटाई की गई, क्योंकि वो मुसलमान थे। यही वजह है कि आज ज्यादातर मुसलमानों ने गाय पालना छोड़ दी है। दूसरी खबर बुलडोजर से जुड़ी हुई है। 2 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी कि कहीं पर भी बुलडोजर से घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। और 2 अक्टूबर को हम इस केस में दोबारा सुनवाई करेंगे। क्या इस पर अमल हुआ, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर से खबर है, वहां पर भी बुलडोजर चलाया गया। मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चला है और उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर चलाए गए। और ये बुलडोजर किन लोगों के घर पे चलाए गए, ये जानना बहुत जरूरी है। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कितना महत्व देती है राज्य सरकारें और कितना अमल होता है सुप्रीम कोर्ट की बात पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से घर के आगे से जो पानी की निकासी के लिए नाली बनाई जाती है, उसको लेकर विवाद हो जाता है और 2 लोगों में वहां पर झगड़ा होता है। मौके पर पुलिस और एसडीएम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे उन लोगों को नोटिस पकड़ाया जाता है। 40 से 50 मकान वहां पर थे मुसलमानों के, और ये बस्ती 50 साल पुरानी थी। और नेक्स्ट डे बुलडोजर लाकर उन तमाम बस्ती को तोड़ दिया जाता है। वहाँ के तमाम लोग अब नीली छत के नीचे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारियों पे, इन नेताओं पे कार्रवाई करेगी?